पारेकर के सियासी संकट बरकरार, सहयोगी दलों के बीच नए सीएम को लेकर मतभेद उजागर। वहीं सियासी संकट के बीच कांग्रेस ने भी बढ़ाई सक्रियता। बिहार में एनडीए और जेडीयू में हुआ गठबंधन, 17 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान। जेडीयू के अध्यक्ष वरिष्ठ नारायण सिंह ने दी जानकारी। मध्य प्रदेश में भी लोकसभा चुनाव की तैयारी जोरों पर। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ने भी ठोकी ताल, सभी 29 सीटों पर चुनाव लड़ने का किया ऐलान। अमृतसर लोकसभा सीट से क्रिकेटर हरभजन सिंह ठोकेंगे ताल, बीजेपी और अकाली दल के बीच हुई वार्ता। और रतलाम में पुलिस को मिली अहम सफलता, अवैध मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार, मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने की कार्रवाई। और अब खबरें विस्तार से। गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पारिकर के निधन के बाद बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार अचानक संकट में आ गई है। पारिकर की अगुवाई में बीजेपी के साथ एकजुट रहे सहयोगी दलों में नए सीएम को लेकर मतभेद उभर आए हैं। बीजेपी साथियों को मनाने में जुटी हुई है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आनन फानन में सोमवार रात गोवा पहुंचकर सहयोगी दलों से बातचीत की। रिपोर्ट्स के मुताबिक राज्य के नए मुख्यमंत्री को लेकर बैठक में एक राय नहीं बन पाई है। इस सियासी हलचल के बीच कांग्रेस भी सक्रिय हो गई है। उसने राज्यपाल को चिट्ठी लिखकर सरकार बनाने का दावा ठोक दिया है। बिहार में एनडीए के बीच सीटों का बंटवारा होने के बाद अब यह भी फाइनल हो गया है कि कौन सी पार्टी किस सीट पर चुनाव लड़ेगी। रविवार को पटना में हुई साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान किया गया। दिलचस्प बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के खाते वाली भागलपुर और नवादा सीट अब उसके सहयोगी के पास चली जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बिहार जेडीयू के अध्यक्ष वरिष्ठ नारायण सिंह ने भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और लोक जनशक्ति पार्टी के खाते की सभी सीटों पर ऐलान कर दिया है। गठबंधन फॉर्मूले के तहत बीजेपी और जेडीयू के खाते में 17 व एलजेपी के पास 6 सीटें हैं। जदयू वाल्मीकि नगर, सीतामढ़ी, झंझारपुर, सुपौल, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, मधेपुरा, गोपालगंज, सिवान, भागलपुर, बांका, मुंगेर, नवादा, काराकाट, जहानाबाद, गया, नालंदा और भाजपा पश्चिम चंपारण। अच्छा ठीक है। जदयू वाल्मीकि नगर, सीतामढ़ी, झंझारपुर, अच्छा ठीक है, झंझारपुर लिख लीजिए। वाल्मीकि नगर, सीतामढ़ी, झंझारपुर, सुपौल, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, मधेपुरा, गोपालगंज, सिवान, भागलपुर, बांका, मुंगेर, नालंदा, काराकाट, जहानाबाद, गया। भारतीय जनता पार्टी पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, मधुबनी, अररिया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, महाराजगंज, सारण, उजियारपुर, बेगूसराय, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, सासाराम और औरंगाबाद। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, मधुबनी, अररिया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, महाराजगंज, सारण, उजियारपुर, बेगूसराय, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, सासाराम, औरंगाबाद। अब लोजपा लोक जनशक्ति पार्टी वैशाली, हाजीपुर, समस्तीपुर, वैशाली, हाजीपुर, समस्तीपुर, खगड़िया, जमुई, नवादा।
प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ने गठबंधन न होने पर भी प्रदेश की 29 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ने की बात कही है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि 11 सीटों पर उम्मीदवार का नाम चयन हो चुका है और जल्द ही बाकी भी नाम भी तय होंगे। यादव ने यह भी कहा कि जनता कमल और पंजे से त्रस्त हो चुकी है। छत्तीसगढ़, झारखंड, ये 4 प्रदेश के प्रभारी हैं। साथियों, जब से हमें ये मौका मिला है तब से हम चारों प्रदेश में संगठन खड़ा करने के साथ साथ अन्य प्रदेशों में भी लोग पार्टी में शामिल हो रहे हैं और उनको हम शामिल करते जा रहे हैं। स्टेट प्रेसिडेंट घोषित कर रहे हैं, वो लोग जिलाध्यक्ष। अभी राजस्थान से भी फोन आया, वहाँ भी हमें पहुँचना है, तो राजस्थान में भी कम से कम 4 प्रत्याशी दमदार सामने आ गए। 2019 के होने वाले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पंजाब में अकाली दल के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। सीटों पर बंटवारा हो चुका है। श्री अमृतसर लोकसभा सीट पर भाजपा को अपना कैंडिडेट उतारना है। इस सीट पर भाजपा हर हाल में जीतने का प्रयास करेगी। इसी को लेकर यहां से जनता में पॉपुलर चेहरे को उतारने का मन बनाया गया है। एक खबर आ रही है कि भाजपा अमृतसर की सीट से क्रिकेटर हरभजन सिंह को उतारने का मन बना रही है। इसे लेकर अभी ज्यादा बात नहीं हुई है, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में कुछ नया हो सकता है। भाजपा को अमृतसर सीट से कोई वैसा चेहरा नहीं मिल रहा है जिससे वह अपनी जीत पक्की कर सके। क्रिकेट की दुनिया में अपनी गेंदबाजी पर बल्लेबाजों को नचाने वाले हरभजन का कहना है कि भाजपा के किसी बड़े नेता से बात नहीं हुई है, लेकिन चुनाव के लिए बात हुई है। अमृतसर की लोकसभा सीट से क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू भाजपा के कैंडिडेट रहते हुए 3 बार चुनाव जीत चुके हैं। सिद्धू अब अपना पाला बदलकर कांग्रेस में चले गए हैं। इसी को देखते हुए अब नया और लोगों में पॉपुलर चेहरे को प्रत्याशी बनाने की बात चल रही है। हरभजन का कहना है कि राजनीति में आने का समय अभी ठीक है या नहीं पता नहीं, लेकिन चुनाव में समय कम रह गया है। भाजपा के कुछ लोगों ने बात की है। रतलाम में पुलिस ने डोडा चूरा तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से करीब 5 क्विंटल 60 किलो डोडा चूरा और 1 किलो अफीम जब्त की गई है, जिसकी कीमत करीब 30 लाख रुपए बताई जा रही है। आपको ये भी बता दें कि आरोपी भीमाखेड़ी फाटक के पास अवैध अफीम को ट्रक में छिपाकर पंजाब ले जा रहे थे। तभी पुलिस ने दबिश देकर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। चेकिंग चल रही थी, तो चेकिंग में एक मुखबिर के द्वारा सूचना मिली, जिसके तहत 14 तारीख को हमने एक ट्रक जब चेक किया तो उसमें गेहूं और चने की बोरियों के बीच में डोडा चूरा लगभग 5.5 क्विंटल और 1 किलोग्राम अफीम हमको उसमें से मिला है। रतलाम पुलिस को अहम सफलता मिली है, जहां स्टेशन रोड के पास पुलिस ने ताश पत्ती का जुआ खेल रहे 9 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से 14,800 रुपए नकदी समेत ताश पत्ती बरामद की गई है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि क्षेत्र में जुआ चल रहा है, जिस पर टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की। पकड़े गए आरोपियों के नाम मकबू, मक्ताब, इब्राहिम, शैलेंद्र सिंह, जावेद, दोस्त, मोहम्मद और प्रकाश हैं। रतलाम में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, जहां ट्रक और बाइक की भिड़ंत में दंपत्ति की मौत हो गई है। दरअसल सैलाना बाईपास के पास हादसे में राजस्थान निवासी दंपत्ति की मौत हो गई थी, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया और ट्रक को आग के हवाले कर दिया। वहीं ग्रामीणों के आक्रोश से आवागमन कई घंटे तक बाधित रहा। इस दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा। और बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का। अगली बार फिर हाजिर होंगे कुछ और ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और 7i न्यूज़ को सब्सक्राइब करिए।